Hey Moodies, welcome back to my YouTube channel Moody Vlogging. So today we gonna talk about Delhi University में जो भी लैंग्वेज कोर्सेज होता है लाइक फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और कोरियन भी होती है। अगर आपको वो करने हैं तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलने वाली है आपको। लाइक अगर आप रजिस्ट्रेशन से लेके और एडमिशन फ़ीस तक की सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने खुद अभी एडमिशन करवाया तो आई नो द प्रोसेस, होल प्रोसेस, और मैंने वो चीज़ फील करी। आई मीन वो चीज़ मैंने खुद देखी है तो मैं बता रही हूँ इस चीज़ को। और मैंने अभी एडमिशन फ़ीस भरी है अपनी, जो कि मेरी थी 19,010 रुपये, और वैसे 19 to 20 होती है, हर कॉलेज की अलग अलग होती है। ओके, सो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन में चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक दिया जाएगा। लाइक हर कॉलेज का अपना अपना लिंक होता है, आप सर्च करेंगे। मैं सबसे ईजी प्रोसेस है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके सर्च करिएगा। ओके, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन देना, अपनी 10th 12th की मार्कशीट ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, अपना फ़ोन नंबर ले जाइए। वैसे मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। अपने क्लियर बैग होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डालिए, लेके जाइए, और जो जो वो मांगे वहाँ पे आप उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सारे फिल कर दीजिए। वैसे 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपका ईमेल आईडी हो गया। और मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आप फीस पे करोगे अपनी, तो मेरी 200 रुपीज़ गई थी। जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरोगे ना, तो वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे फिर, या फिर रुपे एक ऐप है जिससे पैसे आपके कटेंगे। आपका नेट बैंकिंग वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अगर आप साइबर कैफे से करवा रहे हो तो वो खुद कर देंगे, बट अगर आप अपने आप कर रहे हो तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप किसी से करवा सकते हो, अगर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपकी फैमिली में कोई यूज़ करता है तो। और अब हम बात करते हैं कि जो फीस थी रामजस की, वो थी 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। हर कॉलेज की अलग अलग होती है, और 100 रुपीज़ उन्होंने अपने पैसे लिए थे फॉर्म भरने के, लाइक 300 रुपीज़ हो गए थे मेरे। और जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपने फिल कर दिया है, उसके बाद आपके पास क्या मैसेज आएगा। सो आप मेरिट लिस्ट निकलेगी आपकी। पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए लैंग्वेज कोर्स अगर आप कर रहे हो तो आपकी 12th में कुछ परसेंटेज आनी ज़रूरी है। लाइक आपकी बहुत कम परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज के हिसाब से आपको अलग 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 लैंग्वेज मिलती है। ओके, देखो मेरी 83 थी, तो मेरे को किसी ने बोला था कि आपको आराम से मिल जाएगी। आपकी परसेंटेज सही होनी चाहिए, लाइक 70 तक होनी चाहिए आई गेस। और वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कितनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, मैंने उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो। मैंने मेरिट लिस्ट नहीं देखी थी, मुझे आइडिया नहीं था। ये गलती आप मत करना, मेरे को आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा कि मेरिट लिस्ट भी निकलती है। मतलब पता होता है सबको, बट मेरे को नहीं पता था। तो आपके परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तो फर्स्ट में निकल जाएगी, सेकेंड में, थर्ड में, जैसे भी निकलती है। फिर आपको चेक करते रहना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके आई थिंक 1 महीने बाद आई थी मेरी मेरिट लिस्ट, जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि मेरे को खुद भी नहीं पता था। बट मेरे को किसी ने बताया था कि यहाँ पे कॉलेज में चले जाना, बट 1 महीने बाद मत सर्च करना, आप उसमें आप सर्च करते रहना कि आपकी मेरिट लिस्ट निकली या नहीं निकली। मेरी तरह गलती मत करना जो मैंने गलती करी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि कोई और गलती ना करे ये सारी। तो आप मेरिट लिस्ट चेक करते रहना उसी वेबसाइट पर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। मेरिट लिस्ट निकली, उसके बाद आपको कॉलेज जाना है। उसके 2 दिन में एडमिशन फ़ीस भरनी होती है, ऐसा मेरे को किसी ने बोला था, और मेरे को लेट हो गया था। और ये बात सच है कि एडमिशन फ़ीस 2 या 3 दिन में भरनी होती है। आपको कॉलेज जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये वाली बात करते हैं अब हम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए आपकी लगती है 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड ले जाना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म, जो कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो एक फॉर्म निकलता है, और वो आपकी वेबसाइट पे होगा। वो मैं यहाँ पे ना अटैच कर दूँगी कि कैसे कैसे निकालना है, क्योंकि वो प्रोसेस भी ऐसे मैं बता पाऊँगी तो आप समझ नहीं पाओगे कैसे। ओके, तो वो आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना है, और वो इम्पॉर्टेंट है। और 10th 12th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें चाहे फिर आप ले जाओ या ना ले जाओ, बट 10th 12th की मार्कशीट, वो फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वो टीचर चेक करता है कि आपके 12th में जो आपने मार्क्स दिखा रहे क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो आए थे या नहीं, या फिर आपने झूठ लिख दिया। आपका हर मार्क्स का हर सब्जेक्ट के मार्क्स चेक होंगे, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ये सारी चीज़ें के बाद। उसके बाद मैम ने कहा था कि आपका ना उसी दिन में आधे 1 घंटे में, मतलब शाम के टाइम पे
आपका डैशबोर्ड आएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको लैंग्वेज के लिए अगर इन जगहों पे जाना है लाइक रामजस और दीनदयाल, तो आप 2 बजे के बाद ही आपका बैच मिलेगा। और कोई भी सुबह का बैच नहीं है दीनदयाल रामजस में, सिर्फ सेंट स्टीफन में है। वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हैं। और जो सुबह का बैच होता है वो 7 बजे का होता है, 7 से 9 होता है। और जो शाम का होता है वो 2 से 5 होता है और 3 से 6 होता है, आई थिंक सो। मेरे को पक्का नहीं पता, बट 2 से 5 मैंने सुना है। 3 घंटे का या 2 घंटे का ऐसा बैच होता है इनका। तो अगर आपको करना है, तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि सुबह करना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, सिर्फ शाम का ही बैच है वहाँ पे। और आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना है तो 2 बजे के बाद ही जाना है, क्योंकि सारा काम शुरू ही 2 बजे के बाद होता है लैंग्वेज वालों के लिए। ओके, तो अब हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हमारा। उसके बाद मैम ने कहा था डैशबोर्ड आपका आ जाएगा, फिर आपको वहाँ पे फीस पे करनी है। बट उस टाइम पे नहीं आया। उस दिन मैं पूरे दिन चेक करती रही, शाम के टाइम पे नहीं आया। मुझे लगा कि एडमिशन नहीं हो पाएगा मेरा। फिर मैंने अगले दिन चेक ही नहीं किया। फिर मैंने जब तीसरे दिन ओपन की वही लिंक से, जो लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक पे फीस पे करने का आ गया था ऑप्शन आ गया था मेरे पास एडमिशन फ़ीस पे करने का। फिर मैंने एडमिशन फ़ीस करी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नेट बैंकिंग वर्क करेगी। लाइक अगर आपको फ़ोनपे से पेटीएम से करना है तो यहाँ पे आपकी नेट बैंकिंग वर्क करेगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट। सो आपको 19,010 रुपये मैंने फ़ीस पे करी थी। और हर कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है। 19 to 20 एडमिशन फ़ीस तो आप लेके चलो आराम से। और इतना आप अपने माइंडसेट में बनाओ कि एडमिशन फ़ीस इतनी ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब मैं आपको बताती हूँ ड्यूरेशन कितना होता है। ड्यूरेशन वो होता है 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। अगर आपको कोई सा भी लैंग्वेज का कोर्स करना है, लाइक अगर आपको फ्रेंच करनी है, मैंने फ्रेंच लिया है, तो आपका सर्टिफिकेट होगा 6 मंथ का। फिर आपका डिप्लोमा होगा अगले साल फिर 6 मंथ का। और उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, ये सारी चीज़ें प्रोसेस फिर करनी पड़ेगी। ये सिर्फ 6 मंथ का है। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी ही फ़ीस है 20,000। फिर अगले साल आपको फिर और पे करनी होगी 20,000 ही या फिर उससे ज़्यादा। और फिर एक और डिग्री होती है, आई थिंक सो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड आई थिंक डिग्री होती है, आई डोंट नो वेरी वेल। बट इसमें ये होता है, देखो, सर्टिफिकेट में A1 A2 लेवल, डिप्लोमा में B1 B2 लेवल ऐसा होता है। और उसमें 3rd ईयर में होता है C1 C2 लेवल, क्योंकि वो C2 लेवल तक को प्रो माना जाता है लैंग्वेज में। और जो B2 तक अगर आप कर लेते हो तो फिर आप कोई से भी जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप कोई से भी जॉब जाके कर सकते हो, जो भी जॉब आपको लैंग्वेज के बेसिस पे करनी है बेसिकली। और फिर आगे हम बात करते हैं, एडमिशन हो गया हमारा सक्सेसफुल। यहाँ पे आपकी फ़ीस भी पे आउट हो गई, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स, जो भी मतलब मैंने फ़ीस जैसे पे करी थी, मैंने उस टाइम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी थी। मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप आराम से देख लीजिएगा उसे। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कंफ्यूज आइएगा मत, है ना। तो जो भी प्रोसेस है वो सारे चीज़ मैं यहाँ पे लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जो भी प्रोवाइड करना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्रोवाइड करना होगा, मैं बता दूँगी। और अगर आपको दीनदयाल का देखना है, सेंट स्टीफन का देखना है, तो आप जाइए, उस कॉलेज का नाम लिखिए, उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लिखा होगा। देखो, अगर जैसे आपको रामजस का लिखना है तो रामजस कॉलेज लिख दो, नीचे आ जाएगा, वहाँ पे आपका सारा आ जाएगा। अगर आपको रामजस कॉलेज में BA BCom जो भी करना है, अगर आपको लैंग्वेज के लिए करना है, तो उसमें लिखा हुआ आता है SFIL। ओके, ये लिखा हुआ आता है, तो वो मतलब लैंग्वेज का ही समझ लो। तो उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए और कैसे फ़ीस होगी और क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, जो भी सारी प्रोसेस है वो सारी चीज़ तुम्हें बता दी जाएगी। एंड आई थिंक मैंने पूरी वीडियो में पूरा सब कुछ कवर कर दिया है, रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक, जो जो प्रोसेस हुई थी, जो जो मैंने किया है, और मतलब जो जो मेरे साथ हुआ था, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस अप्लाई करी थी, वैसे वैसे मैंने सारी वीडियो में बता दिया है जो भी। और अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डोंट हेजिटेट। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।